और आधी रात के अंधेरे में लीला और उनके दो छोटे बच्चों के साथ शहर छोड़कर भाग गया। वे बैंगलोर में बस गए, शीशे और स्टील के शहर में खुद को समृद्ध मेहता परिवार के रूप में नया रूप दे दिया। रोहन ने अपनी दौलत की उत्पत्ति को छिपाने के लिए एक छोटा वैध दिखने वाला निर्यात व्यवसाय शुरू किया। उनके पास एक फैला हुआ विला, महंगी कारें और नौकर थे। बाहरी तौर पर उन्होंने अच्छा जीवन हासिल कर लिया था, लेकिन पैसा शापित था। वह दौलत जिसने सहजता लानी चाहिए थी, केवल एक निरंतर सुलगता हुआ गुस्सा लेकर आई। लीला, हालांकि उसने विलासिता का आनंद लिया, उसे उस तरीके से घृणा थी जिससे उन्हें यह मिला था। उसने हजारों मील दूर होने पर भी ठगे गए लोगों की आंखें अपनी पीठ पर महसूस कीं। उनका नया घर एक युद्ध का मैदान बन गया। रोजाना झगड़े अचानक आए तूफानों की तरह भड़क उठते थे। रोहन पागल था, लगातार धोखाधड़ी के उल्लेख के लिए खबरें देखता था। लीला की चिंतित नजर पर भड़क उठता था। वह बदले में उसे उसके अपराध को भूलने नहीं देती थी। हर खरीदारी, हर यात्रा को एक कड़वी याद दिलाती थी कि उन्होंने किन लोगों को कुचला है। यह रेशमी साड़ी उस बूढ़े दर्जी के आंसुओं से खरीदी गई है, रोहन। लीला निजी तौर पर फुसफुसाती। शुक्रगुजार रहो लीला, तुम्हें पैसा चाहिए था, अब हमारे पास है, तुम खुश क्यों नहीं हो? वह वापस गरजता, उनके शानदार बेडरूम की दीवारें उनके दुख से गूंज उठतीं। रोहन कभी खुश नहीं था। पैसा एक ठंडा कंबल था। इसने गर्मी दी, लेकिन कोई आराम नहीं। उसका लालच संतुष्ट होने के बजाय एक कुरेदने वाली चिंता बन गया, जिसने उसे रात में जगाए रखा, उन सायरन की आवाज सुनने के लिए जो कभी नहीं आए। साल गुजर गए और आंतरिक संघर्ष ने उन दोनों को थका दिया था। बच्चे तनाव के माहौल में बड़े हुए, दोनों माता पिता से दूर, अपने नए दर्जे में आश्वस्त और उसी लालच से प्रेरित जिसने उसकी गिरावट शुरू की थी। रोहन ने अपने धन को गुणा करने का फैसला किया। उसने सावधानी से नहीं, बल्कि जुआरी के लापरवाह परित्याग के साथ शेयर बाजार में गहराई से गोता लगाया। उसने अत्यधिक सट्टा स्टॉक में बड़ी रकम का निवेश किया, यह मानते हुए कि उसका भाग्य एक शाश्वत शक्ति है। एक अचानक तेज बाजार सुधार ने उसकी मुख्य होल्डिंग्स को मिटा दिया। अपने नुकसान को ठीक करने के उसके घबराए हुए प्रयासों ने उसे एक के बाद एक विनाशकारी लीवरेज ट्रेड करने के लिए प्रेरित किया। हफ्तों की एक क्रूर श्रृंखला में रोहन ने सब कुछ खो दिया। व्यवसाय, विला, कारें, ये सब बैंकों और लेनदारों द्वारा जब्त कर लिया गया। वह फिर से शून्य पर था, लेकिन इस बार दुनिया देख रही थी।